ये बजट पूरी तरह से जन विरोधी बजट है। ये बजट किसान विरोधी बजट है। ये बजट महिला विरोधी बजट है। ये बजट रसोईया विरोधी बजट है। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो बजट है उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ उनकी प्रतियां जलाए हैं। 1948 अधिनियम का खुला उल्लंघन हो रहा है और ये सरकार चुप बैठी हुई है कि बिहार आज प्रगति के पथ पर नहीं, आज 20 सालों में दुर्गति के पथ पर चला है। बिहार देश के सबसे ज्यादा भुखमरी वाला स्टेट है। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा और नहीं तो नीतीश सरकार गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा 2025 में। लेकिन बिहार के लोगों ने जब जब करवट लिया है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई के कचहरी चौक पर। आज आपको बता दें दोस्तों कि गरीब विरोधी का यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है और एक तरफ जो है भाकपा माले का नेता है और एक तरफ जो है बजट को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ इन लोगों का मांगे है, क्या लगता है कि बजट से ये लोग खुश नहीं है? चलिए हम इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके तमाम श्रोताओं को भी। मांगे हैं, आज आप पर्ची जलाए हैं, आपके हाथ में सम्राट चौधरी का उप मुख्यमंत्री का पर्ची था, विरोधी कुछ ऐसे था, क्या कुछ? बिहार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो बिहार विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया गया है, ये बजट पूरी तरह से जन विरोधी बजट है। ये बजट किसान विरोधी बजट है। ये बजट महिला विरोधी बजट है। ये बजट रसोईया विरोधी बजट है। ये बजट जीविका विरोधी बजट है। ये बजट आशा विरोधी बजट है। ये बजट आंगनवाड़ी विरोधी बजट है। ये बजट छात्र विरोधी बजट है और कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये बजट जन विरोधी बजट है। इस बजट में यहाँ के छात्रों का, नौजवानों का, आशा कर्मियों का और कुल मिलाकर के जो बिहार में आंदोलन चल रहा था, जो उनका लोकप्रिय मांग था कि यहाँ के जो विद्यालय में काम करने वाली रसोईया हैं उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनके मानदेय की बढ़ोतरी किया जाए। यहाँ मांग था कि आशा कर्मियों के मानदेय को बढ़ोतरी किया जाए, उनको भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनको भी लाभ दिया जाए और कुल मिलाकर के कहा जाए यहाँ पर शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार की जो खस्ता हालात है इसको सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में किसी प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं रखा गया है। और तब जाकर के भाकपा माले ने आह्वान किया है कि संपूर्ण बिहार में ये जन विरोधी बजट जो प्रस्तुत किया गया है इसके खिलाफ आज आंदोलन कर रहे हैं। आज हम बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो बजट है उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ उनकी प्रतियां जलाए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था कि हम तमाम गरीब भूमिहीनों को बचने के लिए ज़मीन की गारंटी करेंगे, आप उन गरीबों को आज तक ज़मीन में उपलब्ध क्यों नहीं कराए? ये सवाल आज पूछने के लिए आए हैं। आज ये सवाल पूछने के लिए आए हैं कि आज हजारों की तादाद में आज गरीब भूमिहीन, ना उनको पक्का मकान है, ना बसने के लिए ज़मीन है। ये सवाल आज पूछने के लिए आए हैं। आज सवाल पूछने के लिए आए हैं कि आपके द्वारा निर्धारित जो मजदूरी तय किया गया है, जो अधिनियम 1948 के तहत जो मजदूरी निर्धारित किया गया है, आज हम देख रहे हैं कि उस 1948 अधिनियम का खुला उल्लंघन हो रहा है और ये सरकार चुप बैठी हुई है। आज रसोईया बहनें मात्र 50 रुपया का प्रतिदिन के हिसाब से उनको मजदूरी दिया जाता है। ये सरकार किस प्रकार से महिलाओं का शोषण कर रही है, इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार आज प्रगति के पथ पर नहीं, आज 20 सालों में दुर्गति के पथ पर चला है, जिसका जीता जागता उदाहरण यहाँ की एनडीए सरकार है। एनडीए की सरकार में आज बिहार सबसे कम शिक्षा का दर है। यहाँ हायर एजुकेशन मात्र 7% लोग ही ले पा रहे हैं। आज बिहार सबसे ज़्यादा भुखमरी का शिकार है। बिहार देश के सबसे ज़्यादा भुखमरी वाला स्टेट है। आज बिहार सबसे ज़्यादा मजदूरों का पलायन करने वाला स्टेट है। ना यहाँ रोजगार है, ना यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ स्वास्थ्य है, ना अन्य प्रकार की कोई वेलफेयर की योजनाएं हैं। आज हमारी वृद्धा महिलाएं, आज विधवा, चाहे विकलांग हो, चाहे वृद्धजन हो, आज देखिएगा मात्र 400 रुपया उनको लाभ दिया जाता है। हमारा मांग है कि उनके जो वृद्धा पेंशन है उनको बढ़ाया जाए और उनको 2500 रुपया किया जाए और साथ ही साथ घरेलू महिलाओं को
सहयोग के तौर पर उनको 3,000 रुपया मासिक दिया जाए। इन सवालों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारी बात अगर सरकार नहीं मानेगी तो 2025 के चुनाव में सत्ता से बेदखल करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी और बिहार की जनता ने इस बात को ठाना है। इसीलिए वह मैदान में है, सड़क पर है, संघर्ष कर रहा है और नीतीश सरकार के एक एक वादा को पूरा करने के लिए ये सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और नीतीश सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि यह वादा किया है तो निभाए हो और नहीं तो आपको गद्दी से जाना पड़ेगा। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा और नहीं तो नीतीश सरकार गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा। 2025 में इनको सत्ता से जाना होगा, गद्दी छोड़कर जाना होगा। अगला बजट कितना था, अब की बार जो बजट आया वो कितना? देखिए, पिछले बार का जो बजट था 2.5 लाख करोड़ का, उस बजट में भी आज हम देख रहे हैं कि उस बजट की जो राशि थी उस राशि को भी ये सरकार खर्च नहीं कर पाए। सिर्फ ये बजट में आंकड़ा बढ़ाया जाता है लेकिन उसका खर्च नहीं बढ़ाया जाता है। जब आप खर्च ही नहीं कर पाते हैं तो आंकड़ा बढ़ाने से क्या होगा। बिहार में आज हम देख रहे हैं कि पिछला बजट 50% भी पूरा नहीं कर पाया ये सरकार निकम्मी हो चुकी है। ये सरकार भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ा है। बिहार की जनता इस बात को समझ गया है। बिहार में ये जो CCC है ये नहीं चलेगा, करप्शन नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, कम्युनिज्म नहीं चलेगा और ये सरकार इसी के बुनियाद पर खड़ी है। ये लड़ाई लगा करके सत्ता में बने रहना चाहता है लेकिन बिहार के लोगों ने जब जब करवट लिया है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसका उदाहरण बिहार से आपको कई इतिहास मिल जाएंगे। इसी के ये बात आपको कहने के लिए आया हूँ। नीतीश कुमार बोल रहे जब से हम आए तब से बिहार में काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार जी आए तबे से काम हो रहा है, अन्यथा पहले से सृष्टि ही नहीं हुआ था। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इनके जो डबल इंजन की सरकार है, इनके एक मंत्री थे, इनके सांसद हैं, वो कहते हैं कि इस देश की संविधान को बदल देंगे। इनके एक आका हैं, वो कहते हैं कि आज़ादी तो 2014 में मिली, कोई कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ये सरकार जनता की बात नहीं करके, जनता के हित की बात नहीं करके, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करके, पलायन कैसे रोका जाए इस पर बात नहीं करके सिर्फ ये बात कहते हैं कि 2000 पहले, हम तो कहते हैं कि आज़ादी से भी पहले आप चले जाइए। बिहार का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है जहाँ पर शिक्षा के लिए देश ही नहीं विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन आज शिक्षा की स्थिति क्या है? बिहार की शिक्षा की स्थिति यह है कि 100 में मात्र 7 लोग ही हायर एजुकेशन ले पाते हैं, 7% लोग। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार की स्थिति इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब देश अमृतकाल मना रहा है तो बिहार में सबसे ज़्यादा भूख सूचांक है। आप देखिएगा कि भुखमरी का जो सूचांक है उसमें बिहार सबसे अव्वल में है। आप ये बात को देखिए और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार का विकास कितना हुआ। बिहार का विकास का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें बिहार का योगदान क्या है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कितना नंबर है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना नंबर है, रोजगार के क्षेत्र में कितना नंबर है, इससे ये अंदाज़ा लगाया सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, ये झूठा ब्रांडिंग करते हैं और ये ब्रांडिंग वाली सरकार नहीं चलेगी। इस बार जनता के लिए संघर्ष करने वाली सरकार बनेगी, जनता के अधिकार को दिलाने वाली सरकार बनेगी और 2025 के चुनाव में इनको जाना पड़ेगा। इनकी विदाई का समय आ गया है। अपना परिचय? बाबू साहब सिंह, भाकपा माले, जिला कमेटी जमुई। चलिए, तो आपने सुने क्या कुछ बोले, कई मुद्दा को लेकर यहाँ पर ये आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सम्राट चौधरी का जो है कागज़ जलाए उनका फोटो नाम के साथ। तो क्या लगता है इन लोगों को बजट से तकलीफ हो रही है? कई लोगों को जो है बजट से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इन लोगों के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।